आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 13 ज्यामितीय रचनाएं ठीक है और इसके प्रश्नावली एक एक क्वेश्चन को हल कर लिए और समरूप रेखाखंड त्रिभुज और क्या है चतुर्भुज बनाना पहले सीखेंगे, फिर प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो एक रेखाखंड बनाना बताया था, देखो भाई, और उसको रेखाखंड ऐसा नहीं रहेगा कि एक सीधी लाइन हो। दिखाता हूँ मैं, पिछले क्वेश्चन में लास्ट में देखे थे। यहाँ देखो, एक रेखाखंड अनुपात में रेखाखंड की रचना करना है ना। तो देखो, ए बी रेखाखंड दिया था, हमें सी ढूंढना था, ठीक है। अनुपात क्या था? ए सी का अनुपात 2 था और ए बी का अनुपात 3 था, ठीक है। तो ए सी की दूरी मान लो 2 है और पूरा ए बी की दूरी 3 है, ऐसा ढूंढे थे। तो आज सी बिंदु को, चूँकि ये ए बी रेखा के कहीं पर अंदर में ही है, और जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर जो चौथा बताऊंगा वो क्या है, ये सी बिंदु जो है वो ए बी रेखाखंड के बाहर होगा, और इसको मैं बताया था तुलना करके बताऊंगा करके। तो यह देखो अभी कि ए बी रेखाखंड दे रहेंगे, ठीक है। इसको अभी थोड़ा सा इसमें यहाँ पे ना ये लिख लेना, एग्जाम्पल नंबर 3 ये कहाँ से प्राप्त किए थे? थेल्स प्रमेय था ना, ये थेल्स प्रमेय से, ठीक है। और ये दो, इसका जो वैल्यू है वो रचना से प्राप्त किए थे ना। आज अच्छे से समझ में आएंगे, दोनों में कैलकुलेट या तुलना करके बताता हूँ मैं ये, ठीक है। और यहाँ पे ये A3 था जी, ठीक है। ये x नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुआ था। A से लेकर A3 को हमने 3 बराबर भागों में बांटा था, x को नहीं, ठीक है। ये x बहुत दूर तक जा सकता है, तो ठीक है, यहाँ पे बस गलती हो गया था, x लिख दिया था। तो चौथा क्वेश्चन ये देखो, और चीज़ों को समझने की कोशिश करना। अनुपात में दिया है, उसको हम ऐसे भिन्न में लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बुराई नहीं। अंश हमेशा समांतर रेखा लेना, यानी समांतर रेखा बनाएंगे, ठीक है। 2 है तो यहाँ पे देखो A2 है, 2 है ना यहाँ पे, तो ये 2 है, तो 2 को हमने यहाँ पे समांतर रेखा खींचा था, किसके संबंध में या किसके सापेक्ष? ये A3 के सापेक्ष हमने समांतर रेखा इसको खींचा था। ए बी क्या है? ए बी बराबर 3 है, ये ए बी बराबर 3 है ना, तो A3 बराबर भी 3 ही है, ठीक है। तो ये हर क्या है? भुजा से मिलान करना है, जो दिए गए रेखाखंड है वो यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है। इस 3 को जो दिए गए रेखाखंड है उसके एक भुजा से मिलानी है, ठीक है। हमेशा याद रखना, हर को दिए गए भुजा के एक शीर्ष से मिलानी है और इसके समांतर, या तो अंदर या तो बाहर। ये भी अंदर है सी बिंदु, इसलिए अंदर हमने 2 दिया है ना, तो 2 से हमने समांतर रेखा खींचा है इसके संबंध में, इसके सापेक्ष है, ठीक है। देखो, समांतर रेखा खींचे थे और यही बस याद रखना, तो बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 बराबर चाप काटे थे। 3 क्यों काटे थे? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या अंश और हर में 3 है, ठीक है। ये नहीं समझना कि हर 3 है इसलिए 3 बार काटे, नहीं। अंश अगर 3 होता और हर 2 होता तो भी हम 3 ही काटते, क्योंकि इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3। बस हमें 3 बार बराबर बराबर चाप लेनी है, ठीक है। पहला कार्य यही करना, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, हर बड़ा रहे या अंश बड़ा रहे, कोई लेना देना नहीं। कार्य हमारा ये होगा कि सबसे बड़ी जो दिखाई देगी अंश या हर में, उसके ही बराबर माप की हम चाप लेंगे, उसकी उतनी संख्या में चाप काटेंगे बराबर माप की, ठीक है। और अंश और हर का काम बता दिया। हर का काम है भुजा से मिलाना, पहले से दिए रहेंगे, देखो ए बी पहले से दिए रहेंगे, देखो रेखाखंड ए बी दिया ना, तो ए से तो हमने न्यून को लिए थे, बी से मिलाएंगे तभी तो यहाँ पे एक रेखा बनेगा, जो भी रहे। हर का कार्य भुजा से मिलाएंगे,
अंश का कार्य समांतर लेना है, चाहे अंदर ले चाहे बाहर, लेकिन संख्या देखनी है ना। 3 है तब 3 से मिला रहे हैं, ठीक है, हर है तो। अंश 2 है तो 2 से, अगर अंश 1 होता तो 1 से समांतर रेखा खींचते तो सी यहाँ पे आ जाता, ठीक है, खींचते सी पहले से नहीं रहेगा, समांतर खींचने से जहाँ पे कटेगा वहाँ पे सी लेना है। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4, और देखो भाई ये रेखाखंड बनाने का क्वेश्चन प्रश्नावली में नहीं है, ठीक है, और ये आ सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, ऐसा नहीं। और ये भी है कि सिखा रहा है आपको, क्योंकि समरूप त्रिभुज से संबंधित पूरे क्वेश्चन है। समांतर समरूप चतुर्भुज भी एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, लेकिन प्रश्नावली में नहीं है, तो इन चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। तो दिखाता हूँ, इसका रचना बस मैंने नहीं लिखा था, स्क्रीन में दे दिया था, क्योंकि बुक से ही सीख रहे हैं ना इसको। तो चौथा क्वेश्चन ये देखो, उदाहरण चौथा, ठीक है, सेम टू सेम है। इसमें भी हम अभी अनुपात में रेखाखंड की रचना कर रहे हैं। एक चीज़ लिखा था मैंने, ठीक है, थेल्स प्रमेय लिखा था मैंने, कहीं पे रख दिया क्या, उसको दिखाता हूँ मैं। थेल्स प्रमेय ये रहा, दिखाता हूँ मैं। 3 चीज़ों का यूज़ करेंगे ना। अनुपात में रेखाखंड अभी पढ़ रहे हैं, दो ही क्वेश्चन है, एक तो कर लिए। समरूप त्रिभुज का 2 रहेगा, क्योंकि उसमें भी 2 कंडीशन है, और समरूप चतुर्भुज का 1 ही क्वेश्चन है। लेकिन प्रश्नावली 2 में पूरे समरूप चतुर्भुज की क्वेश्चन दिया है, और जो उदाहरण में दिया है वैसे ही दिया, सेम टू सेम, ठीक है। तो एक बार एग्जाम्पल से सीख गए तो वहाँ पे आसानी से कर लोगे। तो थेल्स प्रमेय तो आप जानते हैं कि एक त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाओं को जब एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, और तीसरी भुजा, ये तीसरी भुजा लिखा था, तीसरी भुजा के समांतर, तो इसको समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। जैसे AD बटा पूरा AB, अब कोई भी अनुपात हो सकता है, लेकिन बराबर अनुपात रहेंगे, समान, ठीक है। तो इसी का यहाँ पे वो दिया था, ये कहाँ से आया करके बताया था, थेल्स प्रमेय से। और थेल्स प्रमेय हम लेसन 11 था, उसका पहला प्रमेय ही है थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, और बहुत यूज़ किए थे इसको। तो इस पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, बड़ा आसान सा इसका प्रमेय, ठीक है। तो यह देखो, इसका तुलना करके बताऊंगा कि ये अंदर क्यों आया। अंश छोटा है ना, इसलिए दिए गए रेखाखंड AB के अंदर आया, ठीक है। अगर अंश बड़ा होता, संख्या में 3 बड़ा है ना, यहाँ पे अंश छोटा है, 2 है, इसलिए अंदर आया। अंश बड़ा रहेगा ना, तो इस दिए गए रेखाखंड AB के ये C बिंदु बाहर आएंगे। देखो कैसे आएंगे अब। तो क्वेश्चन यह देखो, एक ऐसे रेखाखंड की रचना कीजिए जो दिए गए रेखाखंड के माप का 3/2 हो। इसी का उल्टा किया है, ठीक है। और समरूप त्रिभुज बनाना भी उसी का उल्टा ही है, ताकि सीखे बच्चे करके। तो दिए गए रेखाखंड AB है, ठीक है। आप नामकरण थोड़ा देख के करेंगे, ठीक है। तो ये रहा दिए गए रेखाखंड, कोई भी हो सकता है, आप बना लेना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें दिया क्या, इधर डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। दिया क्या है, दिया है, ये चल क्यों नहीं रहा है। दिया क्या दिया था इस क्वेश्चन में कि रेखाखंड मान लो AB दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, एक अनुपात दिया है, दिए गए रेखाखंड का अनुपात का 3/2 होगा करके। जैसे इसमें था ना, रेखाखंड AB दिया था, C ढूंढना था, और AC अनुपात में AB, ठीक है, बराबर 2:3 था। यहाँ पे AC, यहाँ पे और दिया है, और AC लेता हूँ अनुपात में AB बराबर AC दिया है। देखो यहाँ पे 3/2 लिखा था ना क्वेश्चन में,
तो 3 को अनुपात लेता हूँ, ये 2, ये ऐसा है। यहाँ पे 2 सामने था, AC की वैल्यू 2 था, AB का वैल्यू 3 था। अब AC की वैल्यू 3 है, AB की वैल्यू 2 है, यानी AC की लंबाई ज़्यादा है भाई और AB की लंबाई छोटी है, 2 है। तो AB की लंबाई 2 है, AC बनाना है हमको AC, ये AB, B के बाद ही C आएगा ना भाई कहीं पे, तो बड़ी है तो B को बड़ा करेंगे तभी तो C आएंगे ना, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये और क्या क्या दिया था इसमें क्वेश्चन में, तो हमें बनाना बस है। तो बिंदु C यहाँ पे AB दिया है, यहाँ पे बिंदु C ढूंढना है, ठीक है। बिंदु C ढूंढना करेंगे तभी AC लेंगे ना, AB C हुआ तो AC, ये ठीक है, होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AC को ऐसे, AC बटा ये AB बराबर 3 अनुपात को बटा में करता हूँ ये। तो देखो अब अनुपात में क्या है, अंश बड़ा है भाई, बड़ा है, मैंने बताया था ना, लिख के बताऊँ, आप लिख लेना ना, ठीक है, लिख लेना। बड़ा है अंश तो बाहर बनेगा और बाहर बनेगा, ठीक है। लेकिन देखो, ठीक है, बाहर बनेगा, ये तो आपको मालूम हो गया, कहीं पे लिख लेंगे, ठीक है। लास्ट में लिख दूंगा कहीं कहीं पे, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट मार मार के लिख दूंगा यहाँ पे, ऐसे जानकारी के लिए। हर छोटा है इसलिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 का था, इसलिए CAB का अंदर, ठीक, ऐसे लिखूंगा। यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। इधर तो कारनामे करेंगे, यहाँ पे हर छोटा है लिख दिया था क्या, ये हर देखो छोटा सा, ये अंश है, ये अंश छोटा है, इसलिए C बिंदु जो भी है वो AB के अंदर बनेगा, ठीक है। अंश बड़ा, इसलिए अंश बड़ा है ना, 3 है, इसलिए CAB का बाहर होगा, अपनी भाषा में लिख लेना, ठीक है। और मैं ये बताया था अंश का कार्य समांतर रेखा लेना, ठीक है। और हर का कार्य था भुजा से मिलान, ठीक है। तो भुजा से मिलान करेंगे 2 का, अभी चाप काटेंगे, ठीक है। तो आप नीचे भी बना सकते हो, ऊपर भी बना सकते हो, ठीक है। तो रचना हम यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन एक चीज़ ये है कि चूँकि हर बड़ा है, अंश बड़ा है जी, अंश बड़ा है, इसलिए C बाहर मिलेंगे, ठीक है। तो हम AB का जो लंबाई है, मतलब B को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि AB के अंदर नहीं, AB के बाहर मिलेंगे, इधर जो भी रहे, ठीक है। तो मैं बढ़ाता हूँ, समझने की कोशिश करना। ऊपर में बंदर है भाई, अपना कार्य कर रहे हैं वो, ठीक है। बढ़ाने की चीज़ों को ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। आप भी ऐसे करने की कोशिश करना ताकि पता चले कि हाँ भाई बच्चा यहाँ से अब आगे बढ़ाया है करके। अब हमारा पहला कार्य होता है, देखो रचना में मैंने तो लिख के नहीं बताया था, पहला कार्य हम न्यून कोण बनाते हैं, न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम हो, ताकि त्रिभुज जैसे बन जाए। न्यून कोण लेता हूँ मैं एक, अब उसी जो भुजा लेंगे, ए से ले रहा हूँ ना, ठीक है, ए से ले रहा हूँ, एक न्यून कोण ले लिया, ये A
एक्स नाम देता हूँ ए एक्स और इसको वाई नाम देता हूँ, ठीक है। सेम टू सेम नाम दे रहा हूँ जो डायग्राम में है, क्योंकि मैं रचना नहीं लिखूंगा, ठीक है, बुक का जो है उसको छाप दूंगा। तो हमने एक न्यून कोण बनाया, ऐसा ही लिखा रहेगा, ठीक है, उसमें ए वाई लिया न्यून कोण को। अब देखना है जो हम न्यून कोण बनाने के लिए जो भुजा लिए थे उसी में ही चाप काटेंगे। तो अब देखेंगे दोनों में बड़ी कौन सी है, 3 बड़ी है, तो 3 बराबर बराबर चाप लेंगे, ठीक है। ये नहीं समझना कि इसमें हर था इसलिए 3 बार काटे थे, ध्यान देना, इसमें हर था इसलिए 3 बराबर चाप काटे नहीं। यहाँ पे जो भी बड़ी रहे उतनी संख्या में हमें बराबर चाप काटनी है। यहाँ पे 3 बड़ी है, यहाँ पर भी 3 बड़ा है, दोनों में छोटा है, यानी दोनों एक ही क्वेश्चन है, पलट दिए, एक बार अंदर बनाने के लिए कहा, एक बार बाहर बनाने के लिए। तो देखो कैसे बाहर बनेंगे, और याद रखना है समांतर रेखा बनेगा, अंश हमेशा समांतर रेखा लेना है, ठीक है। और हर हमेशा ये दिए ना, ए भी दिया है, तो यहाँ से जो भी काटन रहेगा 2 रहेगा, 2 मिलेंगे, वहाँ से ये काटेंगे इधर, ठीक है। तो आप कोई भी माप का प्रकार में लगभग ये शायद कल का ही माप है ये, ठीक है। तो एक बिंदु लेंगे, 3 बराबर चाप काटेंगे और ध्यान रखेंगे ये कट गया है, इसका नामकरण आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी कट गया है, यहाँ पर भी कट गया है, ठीक है। कोई भी माप की त्रिज्या, ये त्रिज्या क्योंकि इससे वृत्त बनता है ना, इसलिए त्रिज्या कहलाती है, इसलिए त्रिज्या, इसकी दूरी को त्रिज्या कहा जाता है, ठीक है। इसलिए हमेशा त्रिज्या ही लिखना ताकि नंबर मिले। ये बिंदु पॉइंट बना लेंगे। इसके बाद क्या है, पहला न्यून कोण बनाना होता है, जो बड़ी संख्या दी होती है उसमें से उठाना है। बड़े 3 दिए तो हमने 3 बराबर चाप काट लिए, जो न्यून कोण बनाने के लिए भुजा खींचे थे। अब देखो भाई, चाप काटने के बाद नामकरण करेंगे, ये ए है तो ये A1 A2, A1 A2 कैसे जानेंगे, ये संख्या पता चलती इससे। ये A3 है, 3 इसके लिए, 2 ये है। हर को क्या कहे, भुजा से मिलाना है, भुजा से मिलाना है हर को। हर क्या है, 2 है, तो ये 2 है, तो 2 को B से मिलाएंगे। पिछले में क्या किए थे, 3 को B से मिलाए थे, क्योंकि हर 3 था, यहाँ पे हर 2 है, यानी 2 को मिलाएंगे, अब 3 को नहीं। तो ये काट लिए, तो पहला कार्य हर से उठाएंगे ना, हर से उठाएंगे, हर से, तभी तो समांतर रेखा खींचेंगे, ठीक है। हर के सापेक्ष ही खींचा जाएगा। तो 2 है तो 2 ये है भैया, तो B से मिलान कीजिए इसको, ये 2 था हर, 2 था हर, भुजा से मिलान, जो दिए गए भुजा ए बी था उसकी एक भुजा से, मतलब एक शीर्ष से मिला दिया मैं। अब क्या है, 2 मिल गया बी से। अब इसी के समांतर हमें रेखा खींचनी है। हर को मतलब हर को जो भुजा से मिला है ना, उसी भुजा का, A2 है ये जो भुजा मिली है, इसके समांतर 3 है ना, तो ये 3 पॉइंट से खींचेंगे, ठीक है। 1 नहीं दिया है, ये 1 है, ये 3 है, 3 से समांतर रेखा लेना है, तो 3 से लेना है हमको, और इसके सापेक्ष लेना है, ठीक है। तो समांतर रेखा इधर से खींचता हूँ, देखो इधर से, ठीक है, ताकि पता चले, आपको दिखाई दे। देखो अभी समांतर दिख रहा है, थोड़ा सा इधर कोना दिख रहा है पतला। अब आपको दिखाई दे रहा होंगे समांतर है करके, है ना, ठीक है। मैं समांतर खींच दिया भाई, 2 ही भुजा दिया है तो इसके समांतर खींचना है ना। ये हर, इसको हमने खींचा हर के आधार पे, अब इसको खींच रहे हैं, 3 पॉइंट हमने लिया अंश के आधार पे, और इसके सापेक्ष हम खींच रहे हैं, इसके सापेक्ष, इसको देख के खींच रहा हूँ मैं समांतर, यानी ये अनंत दूरी तक क्या है, कंटिन्यू चलता रहेगा, ये दोनों एक दूसरे कभी नहीं काटेंगे। तो ये समांतर रेखा
खींच दिया मैंने जो ए एक्स को बिंदु सी पर काटती है भाई। ये सी है, ये देखो अब ये बिंदु सी ए बी के बाहर बना है, और आपको दिखा दूं यहाँ बिंदु सी ए बी के अंदर बना था। अंदर इसलिए बना था क्योंकि हर छोटा था। यहाँ बाहर सी इसलिए बना है क्योंकि अंश बड़ा है हर से। तो ऐसा ध्यान रखना होगा। सभी में बताता चलूँगा तो अपने आप वो कर लोगे। केवल एक प्रश्न ऐसा है जिसमें थोड़ा सा वो दिखाई देगा कि ऐसा नहीं है, बाकी सब अच्छे हैं। आपको एक बार पता चल जाए कि हुआ क्या क्या है तो हो जाएगा। तो ये हमारा डायग्राम तो बन गया। रचना आप लिखेंगे, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अभी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इसमें लिखा क्या है आप देख के समझ लेना मैंने क्या क्या किया है। इसमें हमने क्या क्या किया था, पहला रेखाखंड ए बी लिया, ठीक है, और दिया गया रेखाखंड ए बी है, इसको हमने ए बी को आगे बढ़ाया x, और एक ए से हम न्यून कोण लेते हुए एक भुजा ए वाई खींचा। अब y खींचने के बाद हमने जो संख्या 3 दिया है, बड़ी 3 ए एक समय हम 3 बराबर माप की हमने चाप खींचा बनाया, A1 A2 A3 उसमें लिखा था, ठीक है। अब A2 से भुजा बी बिंदु बी को हमने मिलाया, और बिंदु A3 से A2 के सापेक्ष हमने समांतर रेखा खींचा, ठीक है, जो A x को बिंदु C पर काट रही है। ये रचना था, ठीक है। तो उसमें लिखा है, आप अपने अनुसार लिख सकते हो, ठीक है। और रचना, अब इसमें प्रमाण भी लिखा था, प्रमाण आज अच्छे से लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रमाण में क्या क्या है, प्रमाण यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो अंश बड़ा इसलिए बढ़ाना होगा, ठीक है। ये रेखा था, हमें एक रेखा बनाना था। त्रिभुज में 2 भुजाओं को बढ़ाएंगे, और चतुर्भुज में 3 भुजाओं को बढ़ाएंगे। उसमें भी 2 ही भुजा को बढ़ाएंगे, क्योंकि चतुर्भुज में हम एक विकर्ण लेंगे ना तो 2 त्रिभुज में बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखो उसमें ये मान लो ये चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज का समरूप चतुर्भुज बनाना है तो इसको हम एक विकर्ण खींच लेते हैं। अब इस त्रिभुज के अनुरूप हम एक और चतुर्भुज बनाएंगे, तो इसमें एक रेखा, हाँ एक रेखा को बढ़ाएंगे ऐसे, और इस रेखा को बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं उसमें 2 ही रेखा बढ़ाना पड़ेगा। ये रेखाखंड ए बी बच दिया था तो एक बढ़ाए थे, त्रिभुज में 2 बढ़ाएंगे। तो प्रमाण लिखता हूँ इसका, देखो। और थेल्स प्रमेय बहुत पढ़े हैं, ठीक है। अगर आप 11 लेसन के बाद 12 पढ़े हैं, फिर 13 में आए तो आपको बड़ा आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है। तो प्रमाण में 2 त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज एक त्रिभुज क्या ए बी A2 है, और दूसरा त्रिभुज है AC A3 है भाई। पहले त्रिभुज AB और इसकी एक त्रिभुज A2 और AC त्रिभुज AC A3 अच्छे से लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका प्रमाण इसमें और लिखे ना तो इसका मतलब क्या है, इसमें हम समरूपता ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें रचना में लिखा रहेगा कि हम A3 से A2B भुजा के समांतर हमने इस रेखा A3C को हमने खींचा करके। तो यहाँ पे B A2 समांतर है C A3
A3 रचना से, ये प्रूफ है, रचना से ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। रचना में हमने लिखेंगे, ठीक है, रचना आपको दिया था, ठीक है। अब इसमें समरूपता बताता हूं मैं, ढूंढनी कैसे है कि क्या देखेंगे पहले सबसे थेल्स प्रमेय बताता हूं। समरूपता थेल्स प्रमेय इसमें क्या है, थेल्स प्रमेय क्या है, एक त्रिभुज में ऐसा होता है, ये दो त्रिभुज है यहाँ पे, ठीक है, आपको मालूम है ये दोनों त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये केवल छोटा सा और ये पूरा बड़ा सा। तो थेल्स प्रमेय में क्या होता है, ए बी बटा में ए सी, पूरी बड़ी भुजा, पहले छोटी भुजा का भुजा, फिर बड़े त्रिभुज का भुजा बटा में ए सी बराबर होता है, यानी समान अनुपात में A2, ये ए बी छोटा का था ना, तो A2 फिर बड़े त्रिभुज की भुजा A3 बटा में A3, ये कहाँ से आया, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब AB बटा AC बराबर होता है 3/2 रचना से, तो इसके स्थान पे आप रखेंगे 3/2 बराबर ये A2 बटा बराबर A3, यानी इसके बराबर में भी 3/2, इसके बराबर में यहाँ से दिया है 3/2, यानी ये एक दूसरे के बराबर है। तो आप इसको भी आप रचना से लिख लेंगे, ठीक है, रचना से, क्योंकि लिख लेना, क्योंकि जो A3 है, A3 को 3 बराबर भाग में बांटे थे, ठीक है। अतः ये पूरा AB बटा AC बराबर इसी को ही लिख रहा हूँ, ठीक है, A3 बराबर, क्योंकि इसके बराबर में 3/2 है, इसी के बराबर में 3/2, यानी ये तीनों आपस में बराबर है 3/2, ठीक है, यही प्रमाण है इसका, मतलब इसके बराबर में 3/2 है और इसके बराबर में भी 3/2 है। मुझे इतना तक संपन्न है, फिर भी एक्स्ट्रा ये, ठीक है, जानने के लिए, और कुछ नहीं है, यही थेल्स प्रमेय है। ये थेल्स प्रमेय लिख देना, हाँ, तो बस जानने वाला समझ जाएंगे, ये लिख देना बस, आपको अगर समझ में ना आए तो। मतलब मैं यहाँ का ये कह रहा हूँ कि AB और AC का अनुपात कितना है, 3:2, यहाँ पे 3:2 है ना, वैसे ही A2 का अनुपात 3 है, और नहीं A2 का अनुपात गलत कर बैठे काजी, AB का अनुपात AB को मैंने नहीं, ये हमारा थोड़ा सा गलती हो गया, थेल्स प्रमेय से थोड़ा सा गलती कर बैठा, यहाँ पे AB को ऊपर में ले लिया था ना, इसीलिए यहाँ पे हमारा AC ऊपर में था, AB नीचे था, और मैं वैसे ही देख के लिख दिया इसको। तो ये जो है AC है, ठीक है, क्योंकि मैं AC को ऊपर लिखा था, देखो भाई, ठीक है, ये AC है, AC और ये AB,
और ये भी तो होगा ना भाई, थोड़ा सा गलती हो गया भाई, ये 3 कर लो और ये 2 है, ठीक है, ये 3 है, ये 2 है। AC पूरा इस पूरे का बराबर में है A3, AC पूरा है उसके पूरे में A3 है, AB के बराबर में A2, ठीक है, यहाँ पे ये 3 है, ठीक है, उल्टा हो गया, मतलब जो अंश था उसको हर में था उसको अंश में कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं देख पाया था मैं, पिछले क्वेश्चन में था कि नहीं वैसा। AC, हाँ AC देखो, AC ऊपर में है, ठीक है, AC ठीक है, ये सही बनाया था इसमें, ठीक है। तो यही है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय के जो वो था ना, ये अंदर वाला उसका ही फॉलो कर बैठा था, ये बाहर वाला था ना, इसलिए ठीक है, बिल्कुल सही है, ये बाहर वाला था ना, AC बाहर में है, AC बाहर में है और यहाँ AC अंदर में है, तो मैं पहले AC लेना था पहले, ठीक। वो जो प्रमेय होता है ना उसमें छोटी भुजा को पहले लिया जाता है फिर बड़ी को ले जाता है, तो इसमें थोड़ा सा धोखा हो गया था, ठीक है। तो ठीक है ना, यही होगा। अब दिखाता हूँ मैं ये हमेशा ये चीज़ को याद रखना। एक प्रश्न आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। अब हम समचतुर्भुज बना रहे हैं, समरूप त्रिभुज का निर्माण करेंगे, ठीक है, रचना करेंगे, रचना ही है, ठीक है, समरूप त्रिभुज की रचना। तो जो एक क्वेश्चन नंबर 1 है वो प्रश्नावली 2 के पहला क्वेश्चन है, ठीक है, और वही क्वेश्चन दिया है जिसका हम समरूप त्रिभुज का निर्माण करेंगे या रचना करेंगे। तो क्वेश्चन में यह लिखा है, प्रश्नावली 2 किधर है, एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जो कि दिए गए त्रिभुज का 3/5 गुना हो। तो 3/5 गुना हो, त्रिभुज आपको दिए गए हैं, बोल दिया है ना, मतलब आप खुद बनाएंगे त्रिभुज कोई भी आकार का, ठीक है। तो बस इसी का एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर नहीं लिखा है पर त्रिभुज बना के दिया है। तो जो प्रश्नावली 2 का एक क्वेश्चन है वही सेम टू सेम है, मतलब जो बुक में दिया है उसका क्वेश्चन भी बना दिया। तो दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया है त्रिभुज ABC है, हम खुद बनाएंगे, ठीक है। और इसमें दिया था कि, और क्या लिखा था कि इसका दिए गए त्रिभुज का क्या है, प्रश्न में क्या लिखा था, दिए गए त्रिभुज की रचना करनी है जो दिए गए त्रिभुज का 3/5 हो, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा है संगत भुजा, ठीक है। और ए भी दिया है और दिए गए त्रिभुज का 3/5 गुना है, उसको कैसे लिखेंगे। दिए गए त्रिभुज तो हम बना लेंगे, त्रिभुज बनाने में कितना जाएगा, हाथ से ऐसे कर दो, हो गया त्रिभुज ABC। अब इसके संगत 3 हमें 3/5 जो है हम क्या करेंगे उसका वो करेंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि हम ऐसा बना सकते हैं क्या, तो इसमें ऐसा नहीं बना सकते भाई, ठीक है। त्रिभुज है जिसका हमें 3/5 गुना समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। बस अंश और हर को आप देखेंगे, जो कार्य अंश और हर का यहाँ पे किए थे, आपको अंश और हर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 5 बड़ी है तो 5 चाप काटेंगे, अंश छोटी है तो
त्रिभुज की समरूप त्रिभुज बनानी ना, तो जो त्रिभुज बनेगा वो छोटी है तो त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। जैसे ये रेखा AC यहाँ से यहाँ तक भाई AB के अंदर ही बना है ना, क्योंकि 2 छोटा था। वैसे ही यहाँ पे 3 छोटा है 5 से, तो जो त्रिभुज बनेगा वो ABC त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। तो ये छोटा अंश को देख के हम यह जानेंगे क्या कि हमें त्रिभुज की भुजाओं को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 5 को ऊपर और 3 को नीचे कर दिया है। जैसे इन दोनों को बना के बताया था ना, 3 और 4 को ऊपर नीचे 2/3 है, इसमें 3/2 ऊपर नीचे। वैसे ही 2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं। तो उसमें हमने सीख गया था अंश और हर का उपयोग करना, ठीक है। उधर थोड़ा दिखाई नहीं देता है क्या? हाँ, इधर आइए इधर। तो अब यह देखो त्रिभुज की रचना करनी है, और जो बुक में दिया है बुक में त्रिभुज के जो आकार दिया है ऐसा दिया है। क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, भुजाओं को बढ़ाना नहीं पड़ेगा ना, तो बिंदास बड़ा बनाता हूँ जी, ताकि मुझे बड़ा बनाने से चाप जो काटेंगे ना वो आसानी से कटता है। देखो मैं त्रिभुज ऐसे बनाएंगे, आप त्रिभुज बनाने के लिए कहेंगे तो आप ऐसे त्रिभुज बनाएंगे। दिए गए त्रिभुज, ये दिए गए त्रिभुज है, ये A दिया है, ठीक है, और ये B दिया है, ये C दिया है। 3 छोटा, इसलिए हमें इस भुजा को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और न इस भुजा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो अब हमारा कार्य यह है कि पहला हम न्यून कोण बनाते हैं। तो न्यून कोण बनाते थे तो दिए गए 2 रेखा था, ऐसे नीचे बनाते थे या ऊपर बनाते थे, ठीक है। अब हम जो न्यून कोण बनाएंगे बिंदु B से बनाएंगे, और A के दूसरी ओर, ये देखो A एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है। अगर एक की ओर कहा जाए तो हम एक की ओर ऐसा बनाएंगे, लेकिन A का एक दूसरी ओर भी है ऐसा रेखा, तो हम ऐसा रेखा बनाएंगे, ठीक है। तो हम एक न्यून कोण बना रहे हैं, इस भुजा के सापेक्ष न्यून कोण बनानी है, इस भुजा की नहीं। ऐसे बना देंगे तो 90 डिग्री हो गया, जो न्यून कोण नहीं हुआ। ये देखो थोड़ा बड़ा बना देंगे न्यून कोण को। किस भुजा के सापेक्ष हमने न्यून कोण बनाए थे? इस भुजा के, ठीक है। इसको आधार मान लेंगे, देखो ये 45 डिग्री होगा यहाँ पे। तो ये इसको हम क्या नाम दे, इस हमेशा XY देना, ठीक है। अब जो भुजा हमने बनाए है ना उसी पे हम चाप काटेंगे, ठीक है। मैं तो कहता हूँ इसको इस भुजा को आप बढ़ाए नहीं हो, अब बनाए हो ना। बढ़ाने से बढ़ाते हैं एक्स्ट्रा, तब उसको ऐसे डैश करके बनाते हैं। इसको हमने बनाए हैं भाई, ठीक है। अब जो न्यून कोण बनाने के लिए इसके सापेक्ष न्यून कोण है, A के साथ इस भुजा के नहीं, ऐसे में तो 90 डिग्री हो गए, ठीक है। इसके सापेक्ष न्यून कोण बनाया। अब जो न्यून कोण बनाने के लिए भुजा बनाया, इससे में चाप काटेंगे। चाप कितना बार काटेंगे? बड़ी संख्या देखो 5 है तो 5 बार काटेंगे। तो ये 5 बार चला जाएगा। छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, छोटा कर लेते हैं, छोटा इसलिए कहता हूँ आप डायग्राम बनाओगे बड़ा वाला बनाओगे ताकि आसानी से हो जाए। एक चापिए, जो भुजा हम न्यून कोण बनाने के लिए बनाए हैं यहाँ पे कट गया है, ठीक है, बाद में अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ये 3 हो गए, ठीक है। 5 बना रहे हैं, क्यों? बुक में लिखा नहीं रहेगा, ठीक है, आपको खुद ही सोचना है उसमें से कौन सी संख्या बड़ी है। कुछ विशेष ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें आपको पता नहीं चलेगा,
कितना हो गए, 4 हो गए, ये लास्ट 5। एक बार जो वो ले लेंगे, इसके माप लेंगे, उसको क्या है 5 बार आएगा कि नहीं आएगा करके माप के देख लेंगे, ठीक है। ताकि आपको वो ना हो कि आप, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया था ना, ऐसे ऐसे करूँगा तो देखो 1 2 3 4 इधर और 5 आ जाता, तो उससे अच्छा छोड़ो। अब ये B से लिए थे ना, तो इसको B1 B2 B3 ऐसे मानेंगे। ये बिंदु ले लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे कर दो। ये B, ये B है, ये B1 B2 B3 B4 और ये B5। ये 5 आ गया। और मैंने बताया था ना, हर का कार्य है, हर का भुजा से मिलान, अंश समांतर रेखा लेना, ठीक है। तो हर का कार्य पहला तो 5 बढ़ा है, इसलिए हमने 5 बार काटा। हर का कार्य भुजा से मिलान। अब ये जो न्यून कोण बनाए थे जिसके संबंध, उसी भुजा से मिलाना है, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पे कहीं पे लिखते बन जाएगा क्या, जिसके सापेक्ष न्यून कोण बनाए हैं उसी भुजा से मिलान करेंगे, ठीक है, 2 को। तो यहाँ पे लिख लो, न्यून कोण भुजा में, या यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, जिस भुजा के सापेक्ष न्यून कोण बनाए हैं उसी से भुजा का मिलान करना है। किस भुजा के सापेक्ष? इस भुजा के सापेक्ष हमने बनाया था न्यून कोण, याद रखना। बिंदु B से न्यून कोण बनाए थे, इस भुजा के सापेक्ष नहीं बनाएंगे, ठीक है। ऐसे में तो समकोण हो गया। और अगर इधर खींच देते ऐसे नीचे की ओर तो 90 डिग्री के अधिक कोण हो जाता। ये 90 डिग्री का कोण है। यानी मैं ये कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे जो भी भुजा इस बिंदु से बनाऊं, अगर मैं इधर बनाऊं तो इस भुजा के सापेक्ष बनेगा, लेकिन हमें ए की क्या है दूसरी ओर। देखो बी से एक जाएगा इधर और एक जाएगा इधर, ठीक है। एक इधर है एक इधर है, 2 दिशा है ए का, तो ए का एक की ओर, एक का दूसरी ओर, समझो इसको ऐसे। तो बस 5 है ना, ये बी सी के सापेक्ष हमने ये भुजा खींचा था न्यून कोण बनाने के लिए, तो ये सी से मिलाऊंगा 5 को, क्योंकि 5 बड़ी है तो 5 से, ये दिख रहा है ना 5 यही 5 है, ठीक है। तो ये B5 को C से मिलाता हूँ भाई। अब ये समांतर रेखा बनानी है। अब थोड़ा आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये भाई अब B5 है, हमने बना दिया। अब इसी भुजा के समांतर हमें एक समांतर रेखा खींचनी है। 3 दिया है तो ये 3 है। इस बिंदु से हमें एक समांतर रेखा खींचनी है इसके सापेक्ष, ठीक है। तो मैं समांतर रेखा खींच रहा हूं। समांतर ये थोड़ा समांतर दिख रहा है, ठीक है। अब यहां से मैं खींच देता हूं। जो भुजा BC को किस बिंदु पर नाम देंगे, आप अपनी इच्छा से दे दो।
ठीक है, बुक में पी दिया क्योंकि मैं क्या बोलता है वो रचना आपको बुक से ही दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी दिया है, ये पी दिया है। हम इस त्रिभुज का क्या कर रहे हैं, समरूप बना रहे हैं। तो इस त्रिभुज का समरूप ये बन गया या ये बन गया? नहीं, मैंने कहा था ना अंश छोटा है तो त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। तो इस त्रिभुज के अंदर ही बनेगा तो हम एक और एक रेखा अगर खींच दें से, अगर हम बिंदु P से देखो, हमने 3 समांतर रेखा लेने करके बताया था, ले लिया भैया 3 से, पर पहले B5 और C को मिलाया तभी तो इसके बराबर में समांतर रेखा खींचेंगे। अगर ये नहीं रहेगा तो आप किधर खींचोगे, पता नहीं। अब समांतर रेखा खींच लिया, इसमें और रेखा खींचेंगे भाई। अब इसे बिंदु P से जो AC दिया है, इसके समांतर हमें एक रेखा खींचनी है जो BC के किस बिंदु पर काटेगा आगे देखेंगे। समांतर दिख रहा है, दूरी यहां से यहां तक पूरा, ठीक है। इसे समांतर ले लेना, ठीक है। तो ये यहां पे काटा, इसको ऐसा बुक में ना बना के बताया है कि पहले हम इसको खींचे, रेखा ये इधर पे आई, यहां से ऐसे गई है करके बताइए P है, और इसको इस बिंदु को Q नाम दिया है। ये आपके जानकारी के लिए, तीर रेखा हमने पहले यहाँ पे आए फिर इधर आए करके। अब देखो हमारा समरूप त्रिभुज बन गया। पहले त्रिभुज था ना ABC, उसके समरूप पे देखो 2 त्रिभुज, पूरा एक बड़ा और ये BQP एक छोटा बन गया है। समरूप सेम टू सेम बन गया, जिसकी भुजाएं भले छोटी बड़ी हो लेकिन कोण एक समान होगा, ठीक है। ये त्रिभुज इसके इधर देखना, उधर नहीं, इधर भी बना है, ऐसा नहीं कि नहीं बना है। समरूप त्रिभुज इधर भी बना है, ये दोनों। तो ये ऐसे बनाना है भाई। और मैं एक चीज बोला था ना, 3 छोटा है, अंश छोटा है तो जो भी चीज दी है उसके अंदर बनेगा। तो देखो ये छोटा त्रिभुज BPQ इस पूरे ABC के नीचे, हम पढ़ रहे हैं ABC पढ़ रहे हैं ना, तो इसको QBP पढ़ेंगे। तो इसके अंदर ही बना, दिखाता हूं, एक ऐसा बना है, ये ऐसा था ना, अभी इसी के अंदर ऐसा ये भुजा बस हमने खींच दिया है। ये ACB, इसको P नाम दिया, इसको Q। तो यहाँ पे ये पूरी एक है और ये पूरा छोटा वाला दूसरा है, तो समरूप बना है। सर्वांग सम नहीं है, समरूप में क्या है, भुजाएं समान अनुपात में होती है। तो इसका और अगर यहाँ पे कुछ बता दूं, यहाँ पे और सीखने के लिए बता देता हूँ। पहले 3/5 में दोनों में सीखने के लिए बता रहा हूँ ना, दोनों में 5 बड़ी है, इसलिए 5 बराबर चाप काटे हैं, ठीक है। दोनों में 5 बड़ी है इसलिए, ठीक है। और सीखने के लिए और क्या क्या है, सीखने के लिए इधर लिख रहा हूँ, पेज खाली था इसलिए। और क्या था, 3/5 में अंश छोटा है, इसको तो लिख चुका हूँ क्या जी, अंश छोटा है। तो अंश छोटा है इसलिए त्रिभुज के अंदर समरूप
त्रिभुज बनेगा, जानकारी के लिए, ठीक है। अब इधर रचना आपको देखो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। आप इसको लिख लेना। इस रचना में क्या क्या किए थे, कुछ ने किया थे। हमें पहले से दिया था ए बी सी त्रिभुज दिया था, हमने ए के दूसरी ओर ए के ओर खींच देंगे, ए की ओर खींचेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ए की ओर ऐसे खींचेंगे इस भुजा की, ठीक है। इस भुजा ए के दो ओर है, एक ए इधर जा रहा है और ए बी की ओर आ रहा है। अब बी से कहेंगे तो बी से ए की ओर, बी से ए की ओर नहीं खींचे, ए की दूसरी ओर ये है, ठीक है। तो ए की दूसरी ओर हमने एक भुजा खींचा, न्यून कोण बनाया था, ये न्यून कोण है, न्यून कोण। अब समझ में आ गया जी आपको। हम इस भुजा के सापेक्ष न्यून कोण खींचे थे, जिस भुजा के सापेक्ष हमने न्यून कोण खींचा था ना, हर को उसी से मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। ये देखो आपको ये 5 B5 क्या है, तो ये 5 है। 3 क्या है, ये 3 क्या है, B3 है, ठीक है। तो इसके सापेक्ष समांतर खींचना है। पहले तो जो उसके सापेक्ष हमने न्यून कोण बनाए थे उसके ही दूसरी भुजा यहाँ से तो ले लिए थे, इसके और दूसरी छोर पे हमने रेखा खींचनी है भाई, हर का मान लेकर, ठीक है। तो न्यून कोण यहाँ पे अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है। आपको न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से अधिक, और सम कोण मतलब 90 डिग्री। लिख के रखने से लाभ होता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या किए थे, 5 बड़ा था इसलिए जो न्यून कोण भुजा लिए थे उसमें हमने B1 B2 B3 B4 B5 का समान चाप काटे, ठीक है। इसको लिख लेना जी। अब इसको और क्या बताऊंगा, पढ़ के इसको एक बार और देखोगे ना तो और अच्छे समझ में आएंगे। प्रमाण बताता हूं मैं, ये प्रमाण देखो इसका भाई, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में तुलना करनी है। प्रमाण के लिए क्या किए, क्या सच में ये समरूप है कि नहीं, समरूपता ढूंढनी है। तो कौन कौन से त्रिभुज, ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज ए से शुरू किए थे तो क्यू बी पी लेता हूँ, ठीक है। क्यू बी पी में इसमें क्या है कि समरूपता ढूंढने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये दोनों समांतर है तो कोण समान होंगे, ठीक है। ये देखो ये जो कोण है, कोण बी दोनों त्रिभुज में पाया गया है, यानी कोण बी बराबर कोण बी क्या है, उभय निष्ठ कोण है भाई। और कोण ए कोण क्यों बराबर है, क्यों, क्योंकि ये संगत भुजाएं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। कोण ए बराबर है कोण क्यों, क्योंकि ये क्यू पी समांतर है ए सी के। समांतर रेखाओं में बराबर कोण पाए जाते हैं। क्यू पी समांतर है ए सी के, ठीक है। और तो ये कोण और ये कोण, इस त्रिभुज का ना, बड़े त्रिभुज का सी, छोटी त्रिभुज का पी, ठीक है। ये नहीं कर देना भैया, अभी कर रहा था मैं। तो कोण सी और कोण पी आपस में बराबर है, कोण सी बराबर है कोण पी, क्यों, क्योंकि पी क्यों समांतर रेखा है ए सी के, तो ये दोनों समरूप हुए। अतः ये दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप है। हम समरूप त्रिभुज की ही रचना कर रहे थे ना, ये क्यू बी पी, ये तीनों क्या दिए थे, कोण दिए थे। तो ये कोण
समरूपता कसौटी से, इसलिए इनकी क्या है, संगत भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो ए बी बड़ा इधर है तो ए बी बटा क्यों बी बराबर, इसको लिए थे अब इसको लेते हैं बी सी, ठीक है, बी सी बड़ा बढ़ाया था पहले था ना, बी सी बटा बी पी है, बराबर में आएगा इसका ए सी बटा क्यू पी, ए सी बटा क्यू पी। तीनों भुजाएं ये समरूप, ये क्या है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। ऐसा बहुत बार पढ़े जी ऐसा, ठीक है, किसमें, लेसन 11 में। तो पेन ये चल नहीं रहा है, अब आगे जस्ट उल्टा दिया है, 5 अंश है और 3 हर है, ठीक है, ये अंदर बना है, अब ये त्रिभुज बाहर बनेगा। तो ये समरूप है, इसमें और आगे ये 3/5 को लगाने की जरूरत नहीं है, हमें समरूपता चेक करनी थी, यानी प्रमाण बराबर है हमारा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देख नहीं सकते क्या, टाइम हो गया क्या? मैं तो कहता हूँ फटाक से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, ठीक है। इसमें दिए गए जो ABC के त्रिभुज है, त्रिभुज के, इसमें कुछ नहीं करना है तो सीखने के लिए अब, ठीक है आपके, और इसमें एग्जाम वो नहीं दिया है, प्रमाण नहीं दिया है, प्रमाण के लिए आपको ऐसे ही प्रमाण चेक करनी है, ठीक है। प्रमाण पूछा जाए तो प्रमाण एग्जाम में नहीं लिखना। तो इसमें दिया है आपको कि ABCD के समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी, जिसकी भुजाएं ABCD की संगत भुजाओं के 5/3 हो। तो दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ABC दिया है, जिसकी संगत भुजाओं के 5/3 गुना में समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, ठीक है। इसका रचना का वो चीज़ें लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं फटाक से वैसे ही डायग्राम बनाता हूँ और आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये छोटा वाला बनाएंगे, क्योंकि 5 बड़ी है तो बाहर बनेगा त्रिभुज का, ठीक है। मैं फटाफट बना के बताता हूँ, ठीक है। ये A थोड़ा सा वो करना, C और ये B, और इसमें क्या है, पहला कार्य क्या करेंगे कि 5 बड़ी है तो भुजाओं को बढ़ाना होगा, ठीक है। हमने पहले क्या किए थे, 2 भुजाओं को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या है, ये भुजा बढ़ा दिया, सॉरी गलती से गलत भुजा को बढ़ा दिया, नहीं जी, आज ये नहीं हो पाएगा जल्दीबाजी में, ये भुजा को गलती से बढ़ा दिया, ठीक है। और इस भुजा को बढ़ानी, 2 भुजाओं को बढ़ानी है, ये भुजा नहीं बढ़ानी है आपको, ये X है, ये Y है, ठीक है। और यहाँ पे हम न्यून कोण लेते हैं, मैंने न्यून कोण लिया
और इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम क्वेश्चन में भी नहीं लिखा है, ठीक है। न्यून कोण इसके सापेक्ष लिए थे, सी को मिलाएंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट डायग्राम, ये सी से इधर मिला ना, ये वाला नहीं, एक्स और वाई को बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि 5 बड़ी है, मतलब जो समरूप त्रिभुज बनेगा इसके बाहर बनेगा एक त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो मैं 5 चापे काट रहा हूँ, दोनों में से 5 बड़ी है, ठीक है। तो आपको ये समझ में तो आ गए होंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो ये 5 चापे काट लिया, ये नया है फिर भी, B1 B2 B3, ये B4 और B5, 5 है। हर में क्या दिया है? 3 दिया है। तो हर 3 का कार्य क्या है? भुजा से मिलाना। 3 का क्या है? भुजा से मिलान। तो भुजा से मिलाता हूँ, ठीक है। 3 को मिलाना है, ये 3 को, तो किसके? ये न्यून कोण है, न्यून कोण इसके सापेक्ष बनाए थे, ठीक है। तो इस 3 को जो दिए गए त्रिभुज के, इससे मिला रहा हूं मैं, ये मिला दिया। अब 5 अंश है, अंश समांतर बनानी है, अंश को समांतर रेखा लेना है, ठीक है। तो ये 5 है, समांतर खींचनी है, तो मैं ऐसा ले रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे समांतर है कि नहीं। ऐसे कर रहा हूँ, समांतर नहीं बन रहा है, देखो ये बाहर जा रहा है, ठीक है, ये इधर आ रहा है भाई। ठीक है, ये समांतर रेखा खींच दिया। अब ये समांतर रेखा खींच दिया, ये आगे गया है ना, ये आगे गया है, ये एक्स है, ठीक है। अब इसी के समांतर रेखा खींच दिया। अब जो ये रेखा आगे बढ़ी है ना, ये अच्छे से बढ़ा लेना। इसके बाद ये AC के समांतर रेखा खींचनी है हमको। देखो यहाँ पे एक समान वो है, ये जो बिंदु, इस बिंदु का नाम क्या दिए थे इसमें क्वेश्चन में? ये P दिए थे, और इसमें इसको क्यों दिया है? ये तो रेखा है, X है, ये X है, ये Y है, ठीक है। तो बस देखो ये समांतर चतुर्भुज बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं समझना कि ये थोड़ी तिरछी है, क्योंकि ये बाहर बनी है, ठीक है। 5 अंश है, इसलिए ये समांतर है। ये इसको ऐसे बना लेना आपकी जानकारी के लिए। तो कुछ है इसमें? कुछ तो नहीं है भाई, आपको रचना बता दिया और इन अंश और हर की चीज़ें बता दिया है। जो ये है, ये आपके सीखने के लिए ना, ब्रैकेट में है वो, प्रमाण के तौर पे सेम टू सेम इसे ही लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेम टू सेम नामकरण किया हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो प्रमाण के तौर पे मैं लिख देता हूँ प्रमाण। आपको प्रमाण कौन सा है? ABC है, ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज QBP। इसमें क्या है कि कोण B उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। और कोण AQ, कोण A और कोण Q क्या है? समांतर रेखा है, AC समांतर है QP, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। और कोण P और C, कोण C और कोण P, AC समांतर है QP के, इसलिए बराबर है, ठीक है।
तो ये दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप है क्यू बी पी, इसलिए इसके संगत भुजाएं, ये कोण 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 एंगल 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 कसौटी से, ठीक है, ये कोण 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 समरूपता कसौटी से लिख लेना, एंगल 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 आपको काफी बताया। तो इसकी भुजाएं बराबर है ए बी बटा क्यू बी बराबर सी, इसको बी सी पढ़ता हूँ, बी सी बटा बी पी बराबर ए सी बटा क्यू पी। ये समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, ठीक है, तो ये समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, ठीक है। तो ये प्रमाण है, बुक में नहीं दिया है, और रचना आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, रचना लिख लेंगे, सेम टू सेम है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टाइम हो चुका है, ठीक है।